गांव की रहने वाली सोनम शुक्ला की लव जिहाद के चलते हुई हत्या हत्या के बाद आरोपी ने सोनम की लाश को बोरी में भरकर मलाड के समुंदर में फेंका। वर्सोवा पुलिस के हाथ लगी डेड बॉडी से हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी मोहम्मद शहबाज हुसैन अंसारी की गिरफ्तारी। आरोपी करता है बेकरी में काम। घर वालों का आरोप है कि सोनम की हत्या लव जिहाद के चलते हुई। सोनम की हत्या के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों का आरोप है कि सोनम पढ़ने में होशियार थी और वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले सजैब अंसारी सोनम को परेशान करता था। घटना के दिन सोनम ट्यूशन गई थी। जब वह लौटी नहीं तो घर वालों ने संपर्क किया। इस बीच जानकारी मिली कि सोनम गायब है। फिलहाल गोरेगांव में मिसिंग की शिकायत के बाद जब घर वालों ने सोनम की मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा सोनम शुक्ला जब 2 मिनट बोलकर वापस नहीं आई तो उनके माता पिता को शक हुआ। इस दौरान उन्होंने मुंबई की गोरेगांव पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे विषय को जानने के लिए हमारे साथ उनके माता पिता है। सर, सबसे पहले बताइए कि किस तरह से आपको यह जानकारी मिली कि सोनम शुक्ला की हत्या हो गई। सर जी, हमें है ना, हमारी लड़की 25 तारीख को ट्यूशन गई थी और 9 बजे 9 बजे आने का उसका टाइम है। 9 बजे तक नहीं आई तो हमने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। गोरेगांव पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन भी लिखा और 3 बजे भोर में आके हम उसके दोस्तों के घर पे गए, उनको पता किया। उसके बाद दूसरे दिन हम पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस के लोगों ने कहा कि जब हम बुलाएंगे, सुराग मिलेगा, तब आपको बताया जाएगा। फिर तीसरे दिन रात को कुपर हॉस्पिटल में पुलिस हमें लेके गई, जो कि सोनम की लाश वहाँ रखी हुई थी, जिसको हमने मार्क किया। तो ये सारे प्रकरण में कहीं न कहीं गोल गोल घूमता हुआ सीन दिखाई दे रहा है। और उसके बाद भी अभी तक असली संदिग्ध जो लोग हैं, एक जन को पकड़ा है, बाकी के लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जिस शख्स को पकड़ा गया है उसकी पहचान कैसे हुई और ये जानकारी कैसे मिली कि उसने ही सोनम की हत्या की है? जितने लोगों का नाम हमने शक में दिया था वो लोग तो खैर उस पुलिस के सामने पाक साफ हो चुके थे, पर जब हमें लगा कि ये भी मैटर पूरा का पूरा घूम रहा है तो हम लोग ने हमारे ही अंदर दिमाग लगाया कि और कौन हो सकता है। तो हमने चौथे आदमी का नाम दिया पुलिस को, तो पुलिस को शक गया और वो आदमी भाग चुका था गांव। और जब उसे पकड़ के पुलिस लेके आई और अपने हिसाब से पूछताछ किया तो उसने कबूल कर लिया कि मैं ही उसका असली हत्यारा हूँ। क्या वजह, हत्या की वजह अब तक क्या जान निकल के आई है सामने? हत्या की वजह सीधी सीधी बात है, वो सोनम को लेकर गाँव भागना चाहता था, जो कि सोनम राजी नहीं हुई। और उसके राजी न होने की वजह से उन लोग में मारपीट भी हुआ। सोनम ने उसके उंगलियों में काट भी लिया और सोनम रोते हुए बोली कि हम आपका कंप्लेन करेंगे पुलिस में, सबको बताऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस डर भय से उसने सोनम का गला दबा के रस्सी से और गोनी में भर के आधे घंटे के अंदर वो सब खेल ख़त्म कर दिया। मुझे इस चीज़ की बहुत ही गहरा दुख है कि आदमी का वैल्यू इस समय एकदम से ख़त्म हो चुका है। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में डर और भय का माहौल है ही नहीं है। कोई किसी को भी पकड़ कैसे गला दबा के फेंकता रहेगा तो बाकी के लोग, बाकी के बच्चे, आजकल सारे क्लासेस 9 बजे 10 बजे छूटते हैं, 9 बजे 10 बजे लोग मार्केट करने जाते हैं। तो मैं सरकार से चाहूँगा, पुलिस के लोगों से चाहूँगा कि थोड़ा सा मुंबई जैसे जगह को तो सेफ बनाने की कोशिश करें। जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई वो मुस्लिम समुदाय से है और आप शुक्ला है, क्या लगता है ये जिहाद का मामला हो सकता है? जी हाँ, जी हाँ, जिहाद का ही मामला है, क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटी जिस हिसाब से माहौल क्रिएट हो रहे हैं, सारा का सारा वही खेल है। और चूंकि लड़की ने तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं है, ये वन साइड है, वन साइड है, तो इसका मतलब ये क्या उनके समाज में लड़कियां नहीं, क्या अपनी लड़कियों को लेकर भाग नहीं सकते? तो सारा का सारा जिहाद का ही मामला है, उसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल। सोनम की माँ हमारे साथ है। क्या आपको जानकारी है सोनम और उस आरोपी के साथ कोई बातचीत हो रही थी काफी दिनों से, इस तरह की कोई जानकारी? कुछ बातचीत नहीं हो रही थी सर, सिर्फ उसके पास खाने पीने का वही पाव वाव का दुकान था। तो सुबह मेरी लड़की दूध दूध मंगाने को होता है तो मैं कभी मतलब उसको भेजती थी, जाती थी पाव और दूध दूध लेके ब्रेड व्रेड जो रहता था आ जाती थी। बाकी मैं उसको कभी जानती भी नहीं थी कि क्या है कैसा है, और ये भी मुझे मालूम नहीं था। सोनम बस इसी लेने देने में वो जो बातें करती होंगी वही बातचीत वो है। ये भी पता है कि मेरी लड़की का कोई गलत भावना भी नहीं था, मैं कभी नहीं सोची थी।
पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, जाती थी आती थी। ये मेरी लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती करके मारा गया है। बिल्कुल, एक कई बार देखा जाता है गैर जाति जो जबर विवाह शादी होती है, ऐसे में भी एक ये जो प्रकरण है शायद उसी तरह से कुछ दिख रहा है। क्या इस पूरे मामले में ऐसा आपको लगता है कि गैर जाति प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, जिसके बाद इस तरह से पूरा कृत्य किया गया है? जी हाँ, जी हाँ। गैर जाति अब सोनम को हम बार-बार समझाते थे कि आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो आप हमें बता देना, हम आपकी शादी अच्छे घर में कर देंगे, आप अच्छे से रहना। तो इस बात को समझती थी और हाँ भी बोलती थी कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही रहूँगी जैसे आप बोलोगे। तो ये ज़रूर दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने जो प्रेशर बनाया है, इसमें एक जन को पुलिस ने पकड़ा है, बट इसमें कई लोग हैं। इसके मामले की तह तक जाने पे पता चलेगा। और जो लव जिहाद का मामला है उसमें कोई शक नहीं है, ये यही है, यही है, यही है। बिल्कुल, सोनम के पिता का सीधा आरोप है कि ये पूरी तरह से जिहाद का मामला है, क्योंकि सोनम ने सीधे तौर पर इनकार किया, इस वजह से उसकी हत्या की गई। नहीं कि हमारी वर्सोवा पुलिस स्टेशन के लिए वर्सोवा बीच लगता है। वर्सोवा बीच में एक बॉडी गोनी में बॉडी बही के आई है, ऐसे एक इन्फॉर्मेशन मिली। हमने जाके अब पूरा पुलिस ऑफिसर्स और टीम जाके वहाँ पे तहकीकात किया, देखा गोनी खींच के बाहर निकाला, फिर देखा तो अंदर एक गोनी के अंदर बॉडी पूरा डिकम्पोज बॉडी हमको मिली। फिर हमने गोनी को पंचनामा करके लिया, वो उसको खोल के देखा तो उसके अंदर एक 20 से 25 साल के लड़की का बॉडी और इंटरनेट के वायर से बांधा हुआ हमको मिली। देखो लड़की मैं और वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और वहीं पे कुछ अनबन हो गई, सडन अनबन हो गई और सडन अनबन में ये गुस्से में उसको मैंने मारा। नहीं, ऐसा तो इस इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा कहीं निकला नहीं, या ऐसा कुछ जानकारी तो नहीं हुई कि ये वन साइड था, वो प्रेशर कर रहा था, ऐसा तो कहीं हमको नहीं इन्वेस्टिगेशन में नहीं कुछ ये नहीं है, उभर के नहीं। लव जिहाद का तो मुझे लगता नहीं लव जिहाद का मामला होगा। ये तो दोस्ती दोस्ती में आजकल एक ग्रुप रहता है, सर्कल रहता है, ये एज ही ऐसी है कि वो एज में इनकी दोस्ती हुई रहेगी।